हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं विवेक कुमार अपने यूट्यूब चैनल यूवी कंपटीशंस में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज 10 मई 2020 वार रविवार का करंट अफेयर्स लेकर हाजिर हूं मैं अपने चैनल यूवी कंपटीशंस में। मेरे प्यारे साथियों, आज का करंट अफेयर शुरू करने से पहले हम शुरू करते हैं कल का हमारा क्वेश्चन जो हमने क्वेश्चन ऑफ द डे में पूछा था। और साथियों, हमें अफसोस होता है कि आप हमारे वीडियो कंप्लीट नहीं देखे। साथ ही एक बार वीडियो देखिए, कंप्लीट सुनिए। अगर आपको अच्छा नहीं लगे तो कमेंट कीजिए, अच्छा लगे तो भी कमेंट कीजिए। साथियों, लास्ट डे हमने जो क्वेश्चन पूछा था उस क्वेश्चन के बारे में बात की जाए तो क्वेश्चन था कि विश्व अस्थमा दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए मई महीने के पहले सोमवार को, ऑप्शन बी मई महीने के पहले मंगलवार को, ऑप्शन सी मई महीने के पहले बुधवार को और ऑप्शन डी मई महीने के पहले रविवार को। साथियों, विश्व अस्थमा दिवस की बात की जाए तो विश्व अस्थमा दिवस मई महीने के पहले मंगलवार को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी मई महीने के पहले मंगलवार को। यह था राइट आंसर, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर था। और इस बार कब मनाया गया? 5 मई को। 5 मई 2020 को विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया था क्योंकि पहला मंगलवार 5 मई को आया था। अस्थमा जो दिवस है इसको सबसे पहले 1998 में मनाया गया था और जिसका आयोजन ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा ने किया था। और यह जो दिन है ये संपूर्ण विश्व में अस्थमा विरोध की जागरूकता एवं शिक्षा हेतु मनाया जाता है। ऐसा कहते हैं कि अस्थमा का जो मरीज होता है उसका इम्यून सिस्टम कमजोर होता है, इसलिए उनमें संक्रमण का खतरा भी ज़्यादा होता है। और अस्थमा के मरीज को सांस लेने में परेशानी होती है, उसकी जल्दी यानी कि बहुत जल्द सांस फूल जाती है, खांसी आती है और वैसे ये बीमारी किसी भी उम्र में हो सकती है, इसकी कोई आयु सीमा नहीं है। तो साथियों, ये था हमारा कल का क्वेश्चन जो इसका हमने डिस्कस किया। और आज का क्वेश्चन आपको क्वेश्चन ऑफ द डे में मिलेगा जो कि लास्ट में मिलेगा। पहले सारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट होंगे, उसके बाद क्वेश्चन ऑफ द डे मिलेगा। इसलिए वीडियो पूरा देखें और वीडियो पूरा देखें, कमेंट करें, क्वेश्चन का आंसर दें। और इसके अलावा हमारा डेली लाइव चलता है 5:15 पर हमारा वीडियो। तो आप 5:15 पर यानी कि 5:15 बजे मॉर्निंग में लाइव देखिए। चैट बॉक्स में आइए, चैट कीजिए, मैं आपके साथ लाइव रहूँगा और चैट करूँगा। साथियों, सफलता कभी अंतिम नहीं होती। सफलता कभी अंतिम नहीं होती। विफलता कभी घातक नहीं होती। और जो मायने रखता है वो है साहस। तो इसी साहस के साथ शुरू करते हैं आज का हमारा करंट अफेयर्स जीके क्वेश्चन संख्या 1 से। निम्न में से किस राज्य की सरकार ने सरकारी कर्मचारियों, शिक्षकों और सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में काम करने वाले कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति यानी कि रिटायरमेंट की आयु को 58 वर्ष से बढ़ाकर 59 वर्ष कर दिया है? ऑप्शन ए केरल सरकार ने, ऑप्शन बी तेलंगाना सरकार ने, ऑप्शन सी तमिलनाडु सरकार ने और ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश सरकार ने। साथियों, अभी हाल ही में एक प्रस्ताव पारित हुआ। एक आदेश के अनुसार तमिलनाडु की सरकार ने सरकारी कर्मचारी और शिक्षकों को सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में काम करने वाले कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति यानी कि रिटायरमेंट की आयु को 1 वर्ष बढ़ाकर 58 से 59 वर्ष कर दिया है। और यह जो आदेश है वो तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। और जो सभी कर्मचारी यानी कि सरकारी कर्मचारी सरकारी और सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारियों और संवैधानिक वैधानिक निकायों, सार्वजनिक उपक्रमों, निगमों, स्थानीय निकायों, बोर्डों, आयोगों और समाजों के कर्मचारियों पर लागू होगा। इस प्रस्ताव के बाद या इस फैसले के बाद जो लोग इस साल 31 मई को सेवानिवृत्त यानी कि रिटायर होने वाले थे वो अब 31 मई 2020 को रिटायर होंगे। तमिलनाडु की बात की जाए तो तमिलनाडु सरकार में मुख्यमंत्री है पलानी स्वामी और तमिलनाडु के राज्यपाल है बनवारीलाल पुरोहित। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 2। दुनिया भर में हर साल विश्व प्रवासी पक्षी दिवस वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 5 मई को, ऑप्शन बी 7 मई को, ऑप्शन सी 9 मई को और ऑप्शन डी 11 मई को। साथियों, विश्व भर में प्रवासी पक्षी दिवस यानी कि वर्ल्ड माइग्रेटरी डे मनाया जाता है 9 मई को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है 9 मई। यह जो दिवस है इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है? इस दिवस को मनाने का उद्देश्य प्रवासी पक्षियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और उनके संरक्षण के लिए जरूरी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के महत्व के बारे में देशों को जागरूक
करना है। इस बार यानी कि 2020 में जो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया, उसकी थीम क्या थी? बर्ड कनेक्ट आवर वर्ल्ड, यानी कि विषय क्या है? बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड। और इस बार का विषय प्राकृतिक प्रक्रिया का समर्थन करने वाले पारिस्थितिकी तंत्रों की पारिस्थितिकी कनेक्टिविटी और सत्यनिष्ठा से संरक्षण और देखभाल के महत्व पर केंद्रित है, जो प्रवासी पक्षियों का अस्तित्व और कल्याण के लिए बेहद जरूरी है। साथियों, इस दिन का जो आयोजन है 2 संयुक्त राष्ट्र संधि और प्रवासी प्रजाति और अफ्रीकी यूरेशियन माइग्रेटरी वाटरबर्ड एग्रीमेंट और कोलोराडो आधारित गैर लाभकारी संगठन एनवायरमेंट फॉर अमेरिका के द्वारा मिलकर साझेदारी में किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन संख्या 3 की। निम्न में से मेलबर्न क्रिकेट क्लब एमसीसी के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शन ए रिक्की पॉन्टिंग को, ऑप्शन बी कुमार संगकारा को, ऑप्शन सी सौरभ गांगुली को और ऑप्शन डी इंजमाम उल हक को। साथियों, मेलबर्न क्रिकेट क्लब एमसीसी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया किसे? एमसीसी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है कुमार संगकारा को। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, कुमार संगकारा। श्रीलंका के पूर्व कप्तान कुमार संगकारा पिछले साल 1 अक्टूबर को पदभार संभालने के बाद मेलबर्न क्रिकेट क्लब के पहले गैर ब्रिटिश अध्यक्ष बने थे और इनके कार्यकाल को बढ़ा दिया गया अगले 1 साल के लिए। और इसके साथ ही अब संगकारा उन लोगों की सूची में शामिल होने जा रहे हैं जिन्होंने कई कार्यकाल पूरे किए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कुमार संगकारा। बात करते हैं मेलबर्न क्रिकेट क्लब की, एमसीसी। एमसीसी मतलब मेलबर्न क्रिकेट क्लब। आमतौर पर एमसीसी के अध्यक्ष का कार्यकाल केवल 12 महीने का होता है, लेकिन पहले और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान, मतलब पहले विश्व युद्ध के दौरान लॉर्ड हक्के 1914 से 1918 और स्टैनली क्रिस्टोफरसन 1939 से 1945 ने लंबे समय तक इस पद पर अपनी सेवाएं दी थी, इसलिए कुमार संगकारा का कार्यकाल भी 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। ये कोरोना वायरस महामारी चल रहा है, इस वजह से हो रहा है सारा। एमसीसी की बात की जाए तो मेलबर्न क्रिकेट क्लब को स्थापित किया गया था 1787 में और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? यूनाइटेड किंगडम के लंदन में। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 4। निम्न में से किस राज्य की सरकार ने प्रवासियों को राहत देने और सरकारी योजना और नौकरियों से प्रवासियों को जोड़ने के लिए प्रवासी राहत मित्र नामक एक नया ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश सरकार ने, ऑप्शन बी राजस्थान सरकार ने, ऑप्शन सी गुजरात सरकार ने और ऑप्शन डी नई दिल्ली सरकार ने। साथियों, प्रवासियों को राहत देने और सरकारी योजना और नौकरियों से प्रवासियों को जोड़ने के लिए प्रवासी राहत मित्र नामक नया ऐप शुरू किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, उत्तर प्रदेश। और इस ऐप को प्रवासियों के स्वास्थ्य पर नजर रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के सहयोग से मिलकर विकसित किया गया है। इसके अलावा जो यह ऐप है, कौन सा? प्रवासी राहत मित्र ऐप। यह ऐप उन्हें सरकारी योजनाओं से भी जोड़ेगी और उनके कौशल के अनुसार नौकरी सर्च में मदद करने के लिए उनका डेटा एकत्र करेगी। सरकार जो है इस ऐप के माध्यम से, प्रवासी राहत मित्र ऐप के माध्यम से या इसके ऐप की मदद से कोविड-19 स्क्रीनिंग की स्थिति, बैंक खाता संख्या, शैक्षिक योग्यता और आश्रित घरों में रखे गए प्रवासी मजदूरों की संख्या एवं अपने घर पहुंच चुके प्रवासी के साथ अन्य विवरणों के बारे में जान सकेगी। और यह जो ऐप उनके कल्याण के लिए योजना तैयार करने में भी मदद करेगी। उत्तर प्रदेश राज्य की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल, जो कि गुजरात की पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन संख्या 5 की कि संपूर्ण राष्ट्र में 9 मई को महाराणा प्रताप की कौन सी जयंती मनाई गई है? ऑप्शन ए 410वीं, ऑप्शन बी 430वीं, ऑप्शन सी 450वीं और ऑप्शन डी 480वीं जयंती। साथियों, मेवाड़ के सूरवीर महाराणा प्रताप, राजस्थान राजपूताना के सूरवीर महाराणा प्रताप, जिसकी तलवार की छनक से अकबर का दिल घबराता था, वो अजर अमर वो सूरवीर महाराणा कहलाता था। उनकी जयंती मनाई जाती है 9 मई को और इस बार उनकी कौन सी जयंती मनाई गई? 480वीं जयंती। साथियों, महाराणा प्रताप की जो जयंती है 9 मई को प्रत्येक वर्ष मनाई जाती है। बात करें महाराणा प्रताप के बारे में तो साहसी कर्मवीर महाराणा प्रताप की बात की जाए तो महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी को हुआ था। इनके पिता का नाम राजा उदय सिंह द्वितीय और माता का नाम रानी जयवंता बाई था। महाराणा प्रताप के बचपन का नाम प्रताप सिंह था और इनका जन्म मेवाड़ रियासत में हुआ था।
जब इनके पिता राजा उदय सिंह द्वितीय की मृत्यु हो गई, गोगुंदा में उनकी मृत्यु हुई सन 1572 में। उनकी मृत्यु होने के पश्चात 1 मार्च 1572 को महाराणा प्रताप गोगुंदा में सिंहासन पर विराजमान हुए और गोगुंदा में इनका राज्याभिषेक हुआ। जैसे ही इनका राज्याभिषेक हुआ तो राज्याभिषेक के तुरंत बाद ये मुगल सम्राट अकबर के खिलाफ युद्ध लड़ने चले गए। अकबर क्या था, अकबर राजपूत साम्राज्य के माध्यम से गुजरात पर अपना कब्जा जमाने के मकसद से मेवाड़ में आया था, यानी कि मेवाड़ रियासत आया था, और उन्होंने महाराणा प्रताप से संधि करने की पेशकश की, लेकिन महाराणा प्रताप ने अकबर की पेशकश को अस्वीकार कर दिया, और जिसके बाद मुगलों और मेवाड़ के लोगों यानी महाराणा प्रताप में लड़ाई हुई। और इसी के कारण 18 जून 1576 को प्रख्यात हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप मुगल सेना से हार गए थे, लेकिन महाराणा प्रताप को मुगल सेना पकड़ नहीं पाई थी क्योंकि वह पहाड़ियों के रास्ते से भाग गए थे, यानी कि निकल गए थे। साथियों, महाराणा प्रताप के निधन की बात की जाए तो महाराणा प्रताप का निधन 29 जनवरी 1597 को चावंड में हुआ, जो उस समय यानी कि 1597 में महाराणा प्रताप की कार्यरत राजधानी थी। तो ये थे महाराणा प्रताप, वीरों के वीर महावीर महाराणा प्रताप। साथियों, क्वेश्चन संख्या 6, किस राज्य की सरकार ने राज्य में पान मसाला के 11 ब्रांडों पर 1 साल का प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है? साथियों, इस समय कोरोना वायरस महामारी चल रही है, तो उसके लिए प्रतिबंध लगाया गया। तो ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी तेलंगाना और ऑप्शन डी केरल। साथियों, झारखंड राज्य सरकार ने पान मसाला के 11 ब्रांडों पर 1 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, झारखंड। और इस आदेश को झारखंड राज्य में खाद्य सुरक्षा आयुक्त नितिन कुलकर्णी द्वारा पारित किया गया है। साथियों, झारखंड राज्य सरकार ने 2019-20 के दौरान परीक्षण और विश्लेषण करने के लिए विभिन्न जिलों के विभिन्न ब्रांडों से संबंधित पान मसाला के 41 नमूने लिए थे, जिनके सभी नमूनों में एक घटक के रूप में मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3 पाया गया था। यह नमूने खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानों के तहत एकत्र किए गए थे। इन नमूनों के निर्णय खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 30(2)(a) के तहत लिया गया है, जिसमें 1 वर्ष के लिए राज्य में किसी भी खाद्य पदार्थ के बनाने, भंडारण करने यानी कि स्टोर करने, वितरण करने, डिस्ट्रीब्यूट करने या बिक्री यानी कि सेल करने पर प्रतिबंध लगाने का प्रावधान है। झारखंड राज्य की बात की जाए तो झारखंड राज्य का गठन हुआ था 15 नवंबर 2000 को। इसकी राजधानी है रांची। वर्तमान में मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन यानी कि शिबू सोरेन के बेटे, और यहाँ के राज्यपाल कौन है? द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन संख्या 7 की। तो मूडीज ने चालू वित्त वर्ष यानी साल 2020-21 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद GDP की ग्रोथ को अपने पिछले अनुमान 2.6% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? ऑप्शन ए 0%, ऑप्शन बी 0.4%, ऑप्शन सी 0.8%, ऑप्शन डी 1.2%। साथियों, इस समय कोरोना वायरस महामारी चल रही है, और कोरोना वायरस महामारी के चलते हुए राजकोषीय मैट्रिक्स से कमजोर पड़ने से मंदी आने की संभावना है, और जिससे भारत में निवेश प्रभावित होगा। इसलिए GDP रेट को देखते हुए मूडीज ने चालू वित्त वर्ष 2020-21 की GDP रेट को घटाकर 2.6% से 0% कर दिया है। ऑप्शन ए इस राइट आंसर 0% कर दिया है, क्योंकि कोविड-19 से प्रभावित होने कारण नकारात्मक दृष्टिकोण जोखिम में वृद्धि को दर्शाता है कि आर्थिक विकास पहले की तुलना में काफी कम रहने की संभावना है। इसके अलावा मूडीज ने भारत की वृद्धि दर 2021-22 में यानी कि अगले साल वित्त वर्ष 2021-22 में GDP दर वृद्धि दर बढ़कर 6.6% रहने का भी अनुमान जारी किया है। मूडीज की बात की जाए तो मूडीज एक संस्था है जो कि अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी देती है, और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में। इसके अध्यक्ष और CEO रेमंड
डब्ल्यू मैकडैनियल जूनियर है। साथियों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 8 की। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB ने भारत को कोविड-19 आपातकालीन प्रक्रियाओं के लिए कितने मिलियन डॉलर ऋण देने की मंजूरी दे दी है? ऑप्शन ए 200 मिलियन डॉलर, ऑप्शन बी 300 मिलियन डॉलर, ऑप्शन सी 400 मिलियन डॉलर, ऑप्शन डी 500 मिलियन डॉलर। साथियों भारत को इस वित्तीय सहायता यानी कि किसकी सहायता से? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की सहायता से कोविड-19 आपातकालीन प्रक्रियाओं के लिए कितने मिलियन डॉलर दिया गया है? 500 मिलियन डॉलर। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है 500 मिलियन डॉलर। और भारत को इस वित्तीय सहायता से कोविड-19 को सीमित करने के प्रयासों को बढ़ावा में मदद मिलने के साथ साथ सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए अपनी प्रतिक्रिया क्षमता को व्यापक बनाने और भविष्य में महामारी की चुनौतियों से निपटने की तैयारी में भी सुधार होगा। इसके अलावा बात की जाए तो इसके अलावा किससे 500 मिलियन डॉलर से भारतीय चिकित्सा अनुसंधान संस्थान परिषद ICMR के साथ सामुदायिक सहभागिता और जोखिम संचार रणनीतियों के सहयोग से चिकित्सा उपकरणों की खरीद और अनुसंधान में भी सहायता मिलेगी। इससे पहले 17 अप्रैल 2020 को एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने अपनी प्रारंभिक कोविड-19 संकट रिकवरी सुविधा के लिए अपनी सहायता को 5 बिलियन डॉलर से बढ़ाकर यानी कि 5 से बढ़ाकर 10 बिलियन डॉलर कर दिया था। साथियों बात करते हैं AIIB की। तो AIIB जो है उसका नाम है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, जिसका मुख्यालय चीन के बीजिंग में है। इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी? 78 और इसके वर्तमान अध्यक्ष जिन लिकोन। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 9। केंद्रीय रक्षा मंत्री ने उत्तराखंड में कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए बनाई गई 80 किलोमीटर लंबी नई सड़क का उद्घाटन किया है। वर्तमान में केंद्रीय रक्षा मंत्री कौन है? ऑप्शन ए राजनाथ सिंह, ऑप्शन बी अमित शाह, ऑप्शन सी निर्मला सीतारमण और ऑप्शन डी पीयूष गोयल। साथियों वर्तमान में बात की जाए तो अभी हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तराखंड में कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए बनाई गई 80 किलोमीटर लंबी नई सड़क का उद्घाटन किया है। तो वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है राजनाथ सिंह। बात करें इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तो यह सड़क नियंत्रण रेखा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के करीब लिपू लेक दर्रे से होकर कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए एक नया मार्ग खोलती है। इस सड़क को सीमा सड़क संगठन BRO ने धारचूला उत्तराखंड से लिपू लेक चीन सीमा तक कैलाश मानसरोवर यात्रा के रूप में इस सड़क को बनाने का कार्य पूरा किया है। और पहले के मुकाबले इस मार्ग का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इस पर अब अन्य मार्गों की तुलना में यात्रा केवल 1 सप्ताह में पूरी होगी और पहले ये यात्रा 2 से 3 सप्ताह में पूरी होती थी। और इस जो सड़क मार्ग के बाद कोई हवाई यात्रा नहीं करनी होगी। साथ ही अब मानसरोवर के तीर्थयात्री भारतीय भूमि पर 84% और चीन की भूमि पर केवल 16% की यात्रा करेंगे, जबकि इससे पहले तीर्थयात्री को अन्य मार्गों से 80% सड़क यात्रा चीन में करनी होती थी। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन संख्या 10। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के 37 हवाई अड्डों एयरलिफ्ट के बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण के लिए किसके साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए रिलायंस पावर, ऑप्शन बी टाटा पावर सैड, ऑप्शन डी अडानी पावर लिमिटेड और ऑप्शन डी DRDO। साथियों रक्षा मंत्रालय ने यानी कि रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह ने भारतीय वायुसेना के 37 हवाई अड्डों एयरफील्ड के बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। किसके साथ? टाटा पावर सैड के साथ। ऑप्शन बी राइट आंसर है टाटा पावर सैड। और इस परियोजना की जो कुल लागत है वो कितनी है? 12,000 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। यह जो अनुबंध है यह 2 चरणों के लिए हस्ताक्षरित किया गया है, जिसके पहले चरण में के तहत एयरफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के आधुनिकीकरण के लिए भारतीय वायुसेना के हवाई अड्डों को अपग्रेड किया जाएगा और दूसरे चरण के तहत नेविगेशनल एड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड किया जाएगा। इसके अलावा दूसरे चरण में आधुनिक एयरफील्ड उपकरण जैसे कि कैट सेकंड
इंस्ट्रूमेंट, लैंडिंग सिस्टम और एयरफील्ड लाइटिंग सिस्टम उपकरणों की स्थापना और इन्हें चालू करना शामिल है। तो साथियों, ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स जीके। और अब बात करते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की। इस क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसके अलावा आप मॉर्निंग में लाइव आकर 5:15 AM 5:15 बजे भी दे सकते हैं चैट बॉक्स में। आज का हमारा जो क्वेश्चन है भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR ने अपनी कोरोना वायरस कोविड-19 टेस्टिंग किट की डिलीवरी के लिए किसके साथ करार किया है? ऑप्शन ए भारतीय रेलवे डाक सेवा, ऑप्शन बी भारतीय डाक सेवा, ऑप्शन सी एयरलाइंस डाक सेवा और ऑप्शन डी बस डाक सेवा। साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और मॉर्निंग 5:15 लाइव आकर भी दे सकते हैं चैट बॉक्स में। और मैं आपके साथ ऑनलाइन रहूँगा, लाइव रहूँगा, जिससे आप चैट करेंगे। साथियों, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट जरूर करें। कमेंट वीडियो अच्छा लगे या बुरा लगे तो भी कमेंट कीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल यूवी कंपटीशंस को सब्सक्राइब करें और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस वीडियो का PDF, क्वेश्चन का PDF डाउनलोड करें, ओनली क्वेश्चंस का। उसमें आपको एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं मिलेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट के लिए आपको वीडियो देखना होगा। PDF डाउनलोड करें और घर पर रहे, सुरक्षित रहे, कोरोना वायरस महामारी से बचे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।